गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के तीसरे मेथड के बारे में। कौन सा है तीसरा मेथड? तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जिसको बोलते हैं, व्यय विधि जो बोली जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं कि मीनिंग क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, आपको बताऊँ, तो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक देश के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होती है, उनके ऊपर जो भी कंज्यूमर खर्च करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसको हम नेशनल इनकम के में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पर मीनिंग दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। यानी कि नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब कि फाइनल एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कंज्यूमर जो खर्च करता है, प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, एक देश के अंदर जो प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग ऑन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक देश के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उनके ऊपर कंज्यूमर जो फाइनल एक्सपेंडिचर करता है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, चलो बात करते हैं नेशनल इनकम की। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है? हमारे को 4 कंपोनेंट दे रखे हैं। इन चार चीज़ों पर ही सारा मेथड ये डिपेंड करता है। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करते हैं खर्चे की, यानी कि हम जहाँ जहाँ खर्चा करते हैं, देश के जितने भी लोग हैं जहाँ जहाँ वो खर्चा करते हैं, उस सारे का टोटल कर लो, क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें उस खर्चे के अंदर क्या है? 2 लोग होते हैं, 2 लोग खर्चा करने वाले होते हैं। कौन कौन करता है? एक तो हम निजी व्यक्ति जो होता है वो करता है खर्चा। दूसरा कौन करता है? दूसरा करती है गवर्नमेंट खर्चा। गवर्नमेंट का कंजम्पशन और जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, उसको हमने टोटल कर लेना है। ठीक है, चलो 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कोई भी निजी व्यक्ति जो खर्च करता है अपने कंजम्पशन के लिए। खर्चा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम कंज्यूम करना चाहते हैं चीज़ों का, वो उपभोग करना चाहते हैं हम। जब हम चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका उपभोग करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, मार्केट में जो भी चीज़ें हैं हम उनको कंज्यूम करना चाहते हैं। कंज्यूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? उन चीज़ों के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, उनको खर्च करना पड़ेगा, तभी हमें चीज़ें मिलेंगी ना। तो वही होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उस सारे को जोड़ लेना है हमने। जितना भी देश में जितने भी निजी लोग हैं वो जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, उस सारे का टोटल कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारा खर्चा तो हो गया, लेकिन सरकार क्या खर्चा करती है? सरकार खर्चा किन चीज़ों पर करती है? सरकार कभी भी खर्चा इन ऐसी चीज़ों पर नहीं करती जिनसे एसेट्स क्रिएट हों। सरकार किस चीज़ पर खर्चा करती है? सरकार करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा करती है। जैसे रोड बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिए, स्कूल बना दिए, स्कूल में एजुकेशन का लेवल बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए, हॉस्पिटल की क्वालिटी को सुधारने के लिए अगर खर्च कर रही है सरकार, ठीक है ना, तो वो पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर रही है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, 2 टॉपिक क्लियर। फिर इसके बाद में बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि हम खर्चा केवल इसीलिए तो नहीं करते ना कि चीज़ों को लाओ और खा जाओ, इसलिए तो खर्चा नहीं करते, है ना। इनके अलावा, खाने वाली चीज़ों के अलावा भी हम और चीज़ों के ऊपर खर्चा करते हैं। यानी कि ऐसा खर्चा जिसके बदले में हमें कोई चीज़ मिल रही है उतनी ही वैल्यू की। जैसे मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए की बाइक ले रहा हूँ, तो मुझे बाइक मिल रही है ना। यानी कि जितना खर्चा मैंने लगाया उसके बदले में उतनी ही एसेट मुझे मिल रही है। वो क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, वो खर्चा यानी कि जिस चीज़ को मैं डायरेक्ट खरीदूंगा और उसको ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म तो नहीं होने वाली ना, जो चीज़ें हमारे पास लॉन्ग टाइम तक रहेंगी, रखी जाएंगी, उनके ऊपर जो खर्चा करते हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। आगे ये दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। पहला वो खर्चा, ये जो है ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो होता है जिसमें
हम चीज़ों को अपने पास रखते हैं, यानी कि हम उसको डायरेक्ट खा नहीं जाते। जैसे हमने बाइक लिया, बाइक को हम तोड़ मरोड़ के खा तो नहीं सकते ना, तो उसी तरीके से यानी कि जो खर्चा हम चीज़ों को अपने पास रखने के लिए करते हैं, जैसे मैंने जो है बेड खरीद लिया, मैंने घर बना लिया, ठीक है ना, मैंने गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली, मैंने कंप्यूटर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, ये जो चीज़ें होती है जो हमारे पास रहेंगी लॉन्ग टाइम तक, उन चीज़ों के ऊपर जो खर्चा होता है ना, उसको बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। फिर इसके बाद में बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसके अलावा और खर्चा कहाँ करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है यानी कि ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा करना, ऐसा खर्चा करना यानी कि वो चीज़ मैं किसी और को बेच सकूं, यानी कि मैं खर्चा तब कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मैं वो चीज़ खरीद कर किसी और को बेच सकूं, जिससे मुझे कुछ प्रॉफिट मिल जाए। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। जैसे मान लो मैंने चेयर्स खरीदी, मैंने 10 चेयर खरीद ली और अपने शोरूम में रखा, उनको अपनी शॉप में रखा और उनको आगे बेच दिया, तो वो क्या होता है, ऐसा खर्चा क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों आई बात समझ में। 3 चीज़ क्लियर होगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक वेलफेयर में। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हम जो भी खर्चा करते हैं केवल चीज़ों को खाने के लिए नहीं करते, हम चीज़ों को अपने पास रखने के लिए भी करते हैं। तो वो खर्चा 2 प्रकार का होता है, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है जो प्रॉफिट लेने के लिए, दूसरा फिक्स्ड यानी कि हम चीज़ों को अपने पास रखने के लिए जो खर्चा करते हैं, यानी कि जितना पैसा हम खर्च करेंगे उतने पैसे की चीज़ कोई हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों नेट एक्सपोर्ट की। नेट एक्सपोर्ट के ऊपर भी हम खर्चा करते हैं, यानी कि विदेशों से चीज़ें हम लेते हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी खर्चा करते हैं। वो कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों इन चारों की। जब हम इन चारों को जोड़ लें 2, 3, 4, इन चारों को जोड़ लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों अब क्या करना है हमारे को, अब यहाँ से हमें राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना है। यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर पहुँचना है दोस्तों हमारे को। ये तो हम बेसिक करते ही आ रहे हैं, जब से टॉपिक स्टार्ट किया नेशनल इनकम का तब से पढ़ रहे हैं वो 3 फॉर्मूले, वही चीज़ है। जी को एन बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन कर देंगे, एन बन गया। अब क्या बन गया, एनडीपी क्या बन गया, एनडीपी, एमपी बन गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें से डी डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो क्या करेंगे, प्लस नीफा, नीफा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एनपी, एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब दोस्तों दिक्कत कहाँ है, मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में जब चेंज करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं हम, तब हम करते हैं दोस्तों यहाँ से माइनस क्या, टैक्स, और प्लस करते हैं सब्सिडी, सब्सिडी, ठीक है ना। सब्सिडी को हम इसमें ऐड कर देंगे, टैक्स को घटा देंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, नेशनल इनकम। इतना सा मेथड था, बिल्कुल इजी था। मुश्किल कब लगता है, जब हम पढ़ते नहीं हैं। और एक बात मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि पढ़ो ऐसे, कैसे, जैसे आपको कल किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है, ठीक है ना, ऐसे पढ़ा करो। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उस तरीके से उसको पढ़ो कि आपको कल किसी बच्चे को वो टॉपिक करवाना है। और बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है उस टॉपिक के बारे में, तो आप उस टॉपिक को इतना डीपली पढ़ो कि वो ज़िंदगी भर आपसे दूर ना जा सके, वो आप उस टॉपिक को भूल ना पाओ कभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। नहीं होगी तो फिर मैं हूँ ना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट आपके समझ आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। और अगर इस तरह की और वीडियो किसी और टॉपिक पर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको कोशिश करूँगा वो वीडियो प्रोवाइड करवाने की।
थैंक यू।